Hello dear students, today we will start here the chapter number 14 and that's the constructions. चैप्टर नंबर 14 में हम करेंगे कंस्ट्रक्शंस के बारे में, अच्छे से सीखेंगे कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम ज्योमेट्री में कोई भी फिगर बनाते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, एंगल्स, लाइन, सेगमेंट, कुछ भी बनाते हैं तो उनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब आप स्केल और पेंसिल का यूज़ करके आप उनको नोटबुक में बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हम उनको बनाएंगे। लेट्स सी हियर स्टूडेंट्स, देयर इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है सबसे पहले कि रे कैसे बनाएंगे। ड्रॉ ए रे ए बी, सॉरी एंगल कैसे बनाएंगे। फर्स्टली डू यू रिमेंबर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स यूजिंग ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके हमने एंगल्स को बनाना सीखा है। यस, दिस विल बी द प्रोटेक्टर हियर एंड वी हैव मेड ए एनी एंगल। जो भी हमें एंगल बनाना है, लेट्स सी हियर कैसे बनाया था हमने, कुछ ऐसे ही तैयार किया था। ये देखिए हमने कोई भी पहले रे डाली, दिस विल बी द रे हियर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमें सपोज वी हैव टू मेक ए 60 डिग्री एंगल। सो इधर वाली रे है, सो 0 डिग्री एंगल कहाँ है, इधर वाला, ये यहाँ से स्टार्ट होगा 0, 10, 20। तो देखिए सबसे पहले हम इसका और इसका जो मिड पॉइंट है ये मैच करेंगे। ये मैच हो गया। अब लाइन के ऊपर लाइन मैच करेंगे। क्या ये मैच हो गई? नो। अभी देखिए अब ये मैच हो चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे हम। 60 डिग्री एंगल हमें बनाना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। दिस विल बी द 60 डिग्री एंगल। हियर इज, यहाँ पॉइंट किया हमने। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे स्केल से। ये देखिए, ये हमने मैच कर दिया यहाँ। दिस इज 60 डिग्री एंगल। ये जो एंगल बना, ये एंगल कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का एंगल बन गया आपके पास। दिस इज द ओ ए एंड बी। इट विल बी क्लियर हियर। डन। ऐसे हम क्वेश्चंस में जो हमने अभी तक बनाना सीखा एंगल्स को, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। लेकिन अब इस क्लास में हम कुछ और थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे। देखिए लेट अस डू सम कंस्ट्रक्शंस आल्सो। ये क्वेश्चंस आपको खुद सेल्फ ट्राई करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज डू योरसेल्फ। आपको खुद ट्राई करनी है। क्या करना है? सिर्फ कुछ नहीं करना, कंपास का यूज करना है, प्रोटेक्टर का यूज करना है और प्रोटेक्टर का यूज करके आपको इन एंगल्स को बनाना है। यहाँ रखा जितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का एंगल है, 67 डिग्री का भी मैंने जैसे बनाया 60 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से आपको सारे एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। यहाँ सारे एंगल्स लिखे हुए हैं। 143, ये 143 है ना, तो 143 भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ये 140 इज देयर, 1, 2, 3, यहाँ 143 मिल जाएगा आपको। इज इट क्लियर। तो कुछ इस तरीके से हम सारे एंगल्स बनाएंगे। एंड ड्रॉ एन एंगल ए बी सी ऑफ मेजर 105 डिग्री का आपको एंगल मेजर करना है। एंड टेक ए पॉइंट डी इन इट्स इंटीरियर, ज्वाइन बी डी को ज्वाइन करना है। वेरीफाई दैट द मेजरिंग डिस्टेंसेस, मेजरिंग एंगल्स आर इक्वल और नॉट। ये आपको बताना है कि इक्वल है या नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ये है 1, क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले तो आपको 150 डिग्री का एंगल बनाना है। अब हम यहाँ से, ये जो पॉइंट है यहाँ से, और हमने कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया और हमने इसके ऊपर बनाया 150 डिग्री का एंगल बनाना है। सो इट विल बी द 150। 0 से स्टार्ट यहाँ था, 0, 10, 20। अब हम 0 से कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल बनेगा। सो दिस इज द ओ, नहीं ए बी सी लेना है हमें, तो ये बी पर है, ये एंगल है बी और दिस इज ए। इसको ज्वाइन करिए, ये वाला पॉइंट और अभी जो पॉइंट हमने बनाया है ये कर दिया हमने। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो हमारे पास ये पॉइंट आया, इसको नेम दे दिया हमने ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी हियर। ओके, नाउ कह रहे हैं कि एक डी पॉइंट लो, कोई भी डी पॉइंट मैंने यहाँ लिया और मैंने इसके इंटीरियर में लिया है
और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। तो अब पूछ रहा है कि क्या आपने ज्वाइन करने के बाद जो एंगल ए बी डी एंगल बना, ये वाला एंगल एंड प्लस डी बी सी और ये वाला एंगल, क्या इन दोनों एंगल्स को हम अगर ऐड कर दें तो क्या ए बी सी के इक्वल ही आ रहा है? तो लेट्स सी, ये टोटल एंगल कितने का था, हमें पता है कितने का बनाया था हमने, 150 डिग्री का। और अब हमें मेजर करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सो लेट्स सी देयर, दिस विल बी द एंगल ऑफ, कितने डिग्री का एंगल है, ये देखिए, ये जो एंगल आ रहा है ये हमने बनाया 60 एंड 70 के बीच में, तो 65 डिग्री का। इधर वाला एंगल है 65 डिग्री का। ओके, अब हमें ये एंगल चेक करना है। तो ये एंगल कैसे चेक करेंगे, यहाँ इसके ऊपर बना करके देखेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये कुछ 80 डिग्री के अबाउट बन रहा है, 80 डिग्री के अबाउट बन रहा है, जबकि होना कितने का चाहिए था, दिस विल बी 0। ये देखिए, ये कुछ 60 डिग्री का बन रहा है, और जब हम इधर देख रहे हैं तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इधर 90 डिग्री का बन रहा है कुछ। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? और इधर 60 डिग्री का कुछ बन रहा है। ओके, नाउ वी विल हैव टू प्रूव हियर, क्या इन दोनों का सम कर रहे हैं तो क्या ये थर्ड वाले एंगल के इक्वल आ रहा है? यस, 150 डिग्री के ही इक्वल आ रहा है। सो यस, और प्रूफ कैसे करेंगे, एंगल बी डी बी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। इन दोनों का सम 150 डिग्री आ रहा है और ये एंगल खुद 150 डिग्री था। सो प्रूव्ड। Now there is the question number 3. Measure each of the figures, each of the angles of this figure. What is the greatest angle? ये आपको मेजर करना है। तो देखिए, इसमें पहले मेजर करेंगे एंगल्स हम। तो फर्स्ट वाला ये एंगल है, लाइन के ऊपर मैच करिए, ये मैच हो गया। अब हमने मेजर किया इसको, ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इज इट क्लियर? दिस विल बी 90 डिग्री एंगल, and what will be the angle of this? This will be the angle of, ये कितने का है, यहाँ जाएगा, कुछ 65 डिग्री का हो रहा है। This will be 60, 1 मिनट, 65 नहीं, 0 वाला लेना है हमें, यहाँ से 0 से स्टार्ट करके और ये एंगल यहाँ तक बन रहा है 105, 10, 15, 20, 15, 115 का बन रहा है, 115। ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे, ये कितने डिग्री का बन रहा है। ये इसके ऊपर एंगल मेजर किया, इसके ऊपर लाइन पर डाला, लाइन हो गई, और ये एंगल मेजर किया हमने, कितने डिग्री का है ये,
0, 10, 20, 30, 40, 70, 80 का नहीं बन रहा ये कुछ, 70, 75 का बन रहा है। दिस इज द 75 डिग्री एंगल एंड व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल। अब हम मेजर करेंगे इसको। नो इट्स ओके। अब 0 डिग्री से और यहाँ तक बन रहा है, ये हो गया 80 डिग्री। अब मेजर करिए सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, विच इज द ग्रेटेस्ट एंगल, एंगल पी। एंगल पी है और मेजर हर एंगल का मेजरमेंट निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस लाइक दिस। कंस्ट्रक्शन यूजिंग रूलर एंड कंपास। रूलर और कंपास का यूज करके हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए रूलर और कंपास का यूज करके कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे एंगल्स को। कंस्ट्रक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले हमें जो करना है वो करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे बनाएंगे। दिस इज द कंपास हियर, okay, this will be the compass here and we have to construct here the perpendicular bisector। देखिए हम कैसे बनाएंगे perpendicular bisector। here is perpendicular bisector। is it clear students? तो देखिए परपेंडिकुलर जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि परपेंडिकुलर बनाना है कुछ और उसके ऊपर उसको वो बाइसेक्टर होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। पहले पेंसिल से कोई भी मेजरमेंट का एक लेंथ बनाइए। हेयर इज 0 to, थोड़ा स्पेस होना चाहिए ऊपर और नीचे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, यहाँ तक है। दिस इज द ए एंड दिस इज बी। एक लाइन ड्रॉ की आपने, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक लाइन के ऊपर बाइसेक्ट करना है, एक लाइन को बाइसेक्ट डालना है लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपको बताया था परपेंडिकुलर कैसा होता है, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमें क्या करना है, इससे हमें इसको हाफ एंड मोर को ओपन करना है। ये कुछ हाफ इतना सा है, इससे ज़्यादा ओपन करना है हमें। यहाँ तक ओपन किया, हाफ से ज़्यादा कितना भी कर लीजिए, हाफ से ज़्यादा इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए, कितना भी जितना आप ओपन कर सकते हैं। ये ओपन किया आपने और दोनों साइड्स में आर्क लगानी है। इस साइड में एक आर्क लगाए और ऐसे ही एक आर्क इस साइड में लगानी है। इट विल बी डन एंड सेम हियर, जैसा हमने इस पॉइंट से किया था वैसा ही हमें ऐसे पकड़ कर रखना है और हमें इस पॉइंट से लगाना है। इस पॉइंट के ऊपर पहले रखा इसको, ये रखा, डन। अब इधर लगाया और इधर लगाया, दोनों मिलने चाहिए। इज इट क्लियर? दोनों एक जगह पर ज्वाइन होने चाहिए। ये ज्वाइन हो रहे हैं तो ये जो पॉइंट आ गए अब आपके पास, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट आएगा जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होगा और जो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। इस लाइन को देखिए बाइसेक्ट भी करेगा। ये हो गया, ये डन। अब देखिए क्या ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये था 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का था और ये देखिए 3 सेंटीमीटर का इधर है और 3 सेंटीमीटर का इधर है। ये 3 रहा और यहाँ 6 है। इज इट क्लियर? सो दिस विल बी द 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट एंड दिस इज हियर 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट। तो हमने मेजर भी कर दिया। तो ये बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट है। क्या है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपसे नेम तो यही बोलेगा, हर बार यही बोलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, लेकिन सिर्फ आपका लाइन सेगमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ 6 सेंटीमीटर लिया था, वहां 8 सेंटीमीटर लोगे, 7.5 सेंटीमीटर लोगे, 3 सेंटीमीटर लोगे, 2 सेंटीमीटर लोगे, 9 सेंटीमीटर लोगे, 11 सेंटीमीटर लोगे, कुछ भी लोगे, लेकिन आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मेथड यही रखना है। कैसे डालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? सबसे पहले जो लाइन आपको दी हुई है वो ड्रॉ करिए। 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, जिस भी सेंटीमीटर का दिया हुआ है वो लाइन सेगमेंट मेजर करिए। यहाँ ड्रॉ कर दिया। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद 2 पॉइंट्स बनाइए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब इन दोनों पॉइंट्स से आपको 1.5 हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ओपन करके कंपास को दोनों साइड से आर्क लगानी है। हाफ से ज्यादा ओपन किया, ये ओपन किया हमने हाफ से ज्यादा,
और हाफ से ज़्यादा ओपन किया। देखिए ये हाफ हमने कुछ अंदाज़ा लगाना है, बस हम अंदाज़ा लगा करके और ये देखेंगे कि क्या ये हाफ से ज़्यादा बन रहा है। यस, हाफ से ज़्यादा बन रहा है तो हम इसको एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे। और सेम हियर उतना ही खोल के रखना है। आपको कभी भी पेंसिल को नहीं पकड़ना है, हमेशा इसके टॉप को पकड़ना है। और यहाँ से पकड़ा हमने ये दिस एंड वी विल मेक ए आर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। दोनों लाइन सेगमेंट के दोनों साइड्स में हमें ऊपर भी और नीचे भी आपको एक आर्क लगानी है। ये दोनों आर्क जहां ज्वाइन हो रही हैं उधर हमें ज्वाइन करना है। जहां कट करेंगे वहां ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या ये जो हाफ आया ये आपका 3 सेंटीमीटर है, हाफ है तो है 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए क्या दिया हुआ है। स्टेप वन में आपको ये ड्रॉ करना है, डन। स्टेप 2 में आपको एक आर्क लगानी है, हाफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी से ज्यादा रेडियस, सेंटर ए एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ ए बी से कुछ ज्यादा ओपन करना है आपको। यहां तक ओपन कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए, यहां तक कर लीजिए। ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन अदर साइड ऑफ द ए बी की दोनों साइड्स में आपको आर्क्स ड्रॉ करनी है। पहले तो बी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर रख करके ड्रॉ कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बी पॉइंट के ऊपर रखना है और यहां से दोनों आर्क ड्रॉ करनी है। उतना ही ओपन करके रखना है, बी एस सेंटर एंड सेम रेडियस लेकर के रखनी है। स्टेप 2 में जैसे हमने रेडियस ली थी वही रेडियस स्टेप 2 में होगी और हम 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे ऊपर और नीचे। ओनली आर्क्स ड्रॉ करनी है, पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना है हमें। अब देखिए, अब हमने इन दोनों जहां भी ये दोनों आर्क्स कट हो रही थी वहां हमने इनको ज्वाइन कर दिया। और ज्वाइन करने के बाद जो बना वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चेक वेदर एक्स ओ बी इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री ही होना चाहिए। तो क्या ये 90 डिग्री बन रहा है? हम ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने जो बनाया था ये 90 डिग्री, क्योंकि क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए। दिस विल बी द परपेंडिकुलर हियर, डन। सो दिस इज 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री पर आ रही है ये लाइन यहां से और यहां तक। इट विल बी डन। सो दिस विल बी 90 डिग्री ऑल्सो। 90 डिग्री भी है ये एंगल्स दोनों एंड बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं लाइन को। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होता है, अगर लाइन को बाइसेक्ट करवाए या फिर 90 डिग्री का एंगल बनवाए तो दोनों में हम इसी मेथड का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? देखिए क्वेश्चन 1 में क्या कह रहे हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ इक्वल 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और आपको कंपास और रूलर को लेकर के कंस्ट्रक्ट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डन हियर। नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो नेम देना है ये पी क्यू देना है और 7 सेंटीमीटर डालना है आपको। यूजिंग डॉलर ऑब्टेन ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ पी क्यू। पी क्यू ये था तो इसका हाफ ऑफ पी क्यू कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। हाफ ऑफ पी क्यू हमें मेजर करना है, मेजर ईच पार्ट। तो 3.5 हो जाएंगे, बट पहले मेजर करेंगे और फिर हम शो करेंगे उसे। नाउ ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ड्रॉ इट्स डायमीटर, उसके डायमीटर ड्रॉ करना है एंड नेम इट ए बी नेम देना है। यूजिंग कंपासेस एंड रोलर कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। देखिए इसमें आपको पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर की रेडियस का। और रेडियस 6 सेंटीमीटर थी तो पूरा सर्कल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर का। तो जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा उसका, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास ए बी आ गया। जो डायमीटर है वो क्या है, ए बी, और सेंटर था वो ओ था। तो ये डायमीटर जो आया, इस डायमीटर के ऊपर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अब आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट आ गया, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे से ज्यादा ओपन करो और दोनों साइड में आर्क लगाओ, इधर से भी और इधर से भी। दोनों जहां ज्वाइन हो रही होंगे उनको आप मिला दोगे। It will be done. This will be completed here, your worksheet 1. Now we will do here the construction of an angle equal to the given angle. जो एंगल दिया हुआ है उसके इक्वल आपको एंगल सब कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी स्टेप टू स्टेप चलना है आपको। ये गिवन एंगल है, लेट्स द गिवन एंगल दिस। हम मेजर करेंगे पहले। स्टेप 1 कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रॉ ए रे ओ एक्स। ओ एक्स हमने ड्रॉ की क्योंकि ये हमें ड्रॉ करनी है पहले, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया विद ए एज द सेंटर। ए को सेंटर मान करके, ये सेंटर माना, एनी रेडियस, किसी भी रेडियस का, एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्म एंगल ए।
एंगल ए को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो पी क्यू हमने ड्रॉ कर दिया सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया जो पी क्यू इसके ऊपर डल रहा होगा। इट विल बी डन एट पी क्यू। नाउ थर्ड स्टेप में ये हमने इसमें किया, इस वाले एंगल में एक लाइन ड्रॉ की थी हमने ओ एक्स विद ओ एज द सेंटर। अब हमें क्या करना है, ओ को सेंटर मान करके एंड सेम रेडियस, रेडियस इतनी ही जितनी आपने ये बनाई थी उतनी ही रेडियस ओपन करके रखनी है और उतनी ही रेडियस की एक आर्क लगा देनी है, लगा दी आपने। एंड सेम रेडियस एज इन द स्टेप 2, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग से रे ओ एक्स को आर के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही होगी, ये आपको उतने ही रेडियस का एक हाफ सर्कल बना दिया आपने, हाफ भी नहीं 1/4 क्वार्टर सर्कल बना दिया विद आर एज द सेंटर। अब आर को सेंटर मान करके एंड रेडियस इक्वल टू पी क्यू, और रेडियस ये जो रेडियस थी इसको रेडियस मानना है अब आपको, इट्स अ पी क्यू। पी क्यू को रेडियस मान करके इतना रेडियस, ये जो रेडियस दी हुई है इसको रेडियस मान करके पी क्यू को, और यहाँ आपको ड्रॉ करना है उतना ही सर्कल, उतना ही आर्क, ठीक है, उतना ही ओपन करके। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट था यहाँ से यहाँ तक ओपन करेंगे इसको, कंपास को, ये हमने ओपन किया इसको, ये देखिए कैसे करना है। पहले ये बना दिया, ये बनाने के बाद ओ एक्स के ऊपर इतना ही सर्कल बनाना है। पहले तो ये सर्कल बनाएंगे, ये यहाँ डालेंगे और ये हमने ये सर्कल बना दिया, पहले सर्कल बन गया। अब हमें ये रेडियस लेनी है, जो नेक्स्ट आर्क लगेगी वो ये रेडियस, इतना ओपन किया इसको, डन। अब इतनी ही आर्क यहाँ पे लगानी है, यहाँ से टच किया और यहाँ कट कर दिया, इतनी ही आर्क लग गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को मेजर कर दीजिए, तो देखिए कैसे करेंगे। इट विल बी जॉइन देयर, ये देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मेजर कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये हो गया डन। तो दिस विल बी द एंगल सेम एज दिस, इस एंगल के जैसा एंगल बन गया। तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, इस पॉइंट से जो एंगल दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लीजिए पहले। उस एंगल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ से एक कोई भी रेडियस ओपन करके, आप अपनी मर्जी से रेडियस बनाइए, उस रेडियस को ओपन करके और आपको एक आर्क ड्रॉ करनी है, डन। अब ये सर्कल, कुछ भी सर्कल का कोई पार्ट है, आर्क ड्रॉ कर दी हमने। इसको ड्रॉ करने के बाद अब हमें जो एक और नई लाइन लेनी है, उस नई लाइन के ऊपर पहले तो इतना खोलना है, इतना ओपन करना है और ये आर्क लगानी है, वही वाली आर्क लगानी है। फिर जितना बना हुआ है इतना ओपन करना है और उसको कट कर देना है। तो ये जो बन गया ये वही एंगल बन गया जो सेम था, गिवन एंगल था। इज इट क्लियर? दिस विल बी द सेम एंगल एज गिवन इन द question. Okay students, this will be done here. Now to bisect a given angle. अब हमें एक एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट में वही वाला एंगल, बाइसेक्ट मीन्स आधा आधा डिवाइड करना है, बट एंगल को बाइसेक्ट करना है। अब वहां हम लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहे थे, और यहाँ हमें टू बाइसेक्ट गिवन एंगल, एक एंगल दिया हुआ है उसको बाइसेक्ट करना है। तो उसको बाइसेक्ट करने का आपका यही तरीका होना चाहिए। इसमें भी ऐसे ही इस एंगल का आधे से ज्यादा ओपन करिए पहले, ये आधे से ज्यादा ओपन हो गया। अब यहाँ भी आर्क लगाइए, दोनों साइड से आर्क लगानी है। अब एंगल के ऊपर आर्क लगानी है दोनों साइड से, यहाँ भी लगाया और इतना ही ओपन करके यहाँ भी लगाया, डन। अब इन दोनों को मेजर कर दीजिए, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का मेजरमेंट एक ही होगा। देखिए कैसे करेंगे। विद Q एज द सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क, आर्क ड्रॉ की, एन आर्क इंटरसेक्टिंग द आर्म्स PQ को XY पर इंटरसेक्ट कर रही हो, ये ड्रॉ कर दिया हमने सबसे पहले। फिर हमने क्या किया, विद X एज सेंटर एंड Y एज सेंटर रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ XY, X और Y से ज्यादा ओपन करना है और दोनों साइड से, इधर से भी एक आर्क लगानी है और इधर से भी एक आर्क लगानी है। आर्क्स इंटरसेक्टिंग ईच एट S पॉइंट के ऊपर मिल रही होंगी। इस Q और S को आपको मिलाना है। इस Q और S को मिलाने के बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में हमेशा इक्वल होंगे, क्योंकि ये हमने क्या डाला है, एंगल बाइसेक्टर डाला है। दिस विल बी द एंगल बाइसेक्टर। इट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्वल। और इस क्वेश्चन में भी आपको, इस वर्कशीट में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर एंड नेम इट एंगल ए यूजिंग कंपासेस एंड रूलर। ड्रॉ अनदर एंगल इक्वल टू ए एंड ड्रॉ एन XYZ एंगल 90 डिग्री। इसमें कोई भी एक एंगल मान लीजिए और उसी एंगल को आपको ड्रॉ करना है अपनी फेयर नोटबुक में। पहले इसको कंपास से डालना है,
सॉरी प्रोटेक्टर से डालना है। प्रोटेक्टर से आप इसको 80 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा, ठीक है। 80 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा कंपास से और प्रोटेक्टर से, और फिर आपको कंपास से उसको बनाना है। बताया था अगर गिवन एंगल दिया हुआ हो तो उससे कैसे हम न्यू एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमने बताया था। 80 डिग्री का ही आपको कंपास से एंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो देख लीजिएगा। ड्रॉ एन XYZ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। यूजिंग द कंपास इन रूल ड्रॉ YO द बाइसेक्टर ऑफ XYZ। अब इस एंगल का बाइसेक्टर बनाना है आपको। बाइसेक्टर ऐसे बनाएंगे, इसमें बाइसेक्टर बनाना है और इसमें आपको अनदर एंगल, सेम एंगल बनाना है जो इक्वल टू एंगल ए हो, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला रूल, इसमें सेकेंड वाला। नाउ ड्रॉ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 150 डिग्री एंड प्रोटेक्टर और कंपास का यूज करके अनदर एंगल ABC के इक्वल बनाना है आपको। तो पहले प्रोटेक्टर से 150, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन सेम ही पार्ट के क्वेश्चन है। इट विल बी डन। 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर से एंड देन कंपास का यूज करके सेम एंगल 150 का ही आप अपने नेक्स्ट एंगल बनाएंगे, दूसरा एंगल। एंड इन द नेक्स्ट क्लास we will do how to make any type of angle, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, ये सब एंगल्स हम थर्ड वर्कशीट में बनाना सीखेंगे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम कुछ परपेंडिकुलर्स और पैरेलल लाइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आर देयर। थर्ड एंड फोर्थ वर्कशीट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स। Okay students, this will be done in the fair notebook worksheet 1 and 2. Okay, bye students, have a nice day. Thank you.